Welcome to all students in our channel The Mission। बच्चों, आप यदि ट्रिग्नोमेट्री का क्लास देख रहे होंगे तो आप फर्स्ट लेक्चर से प्रीफर करें। यदि स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री से कर रहे होंगे, यदि ट्रिग्नोमेट्री आप फर्स्ट बार पढ़ रहे होंगे तो पहला लेक्चर से देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है। यदि डायरेक्ट आप इसको देखेंगे तो हो सकता है मे भी आपको समझ में नहीं आए, थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। लेकिन आप फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने थ्योरेटिकल टर्म को बताया है वो आप यदि देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना भी क्लास चलेगा, जो भी क्लास प्रैक्टिस सेशन, आप फर्स्ट सेशन देख ले, सेकंड सेशन देख ले, कुछ भी देख ले, आपको समझ में आएगा। लेकिन आप फर्स्ट देखना ना भूलें, ठीक है। क्वेश्चन का सेशन है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको चलेगा। मैंने पिछले क्लास में भी, पिछला जो लेक्चर वीडियो मिलेगा आपको लेक्चर 2 जिसमें प्रैक्टिस सेशन का ही मैंने नाम दिया था, उसमें आप देखेंगे केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। आप वो टाइप एक अलग था, आज का जो टाइप होगा वो कुछ अलग टाइप होगा। आज वो का जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो सब क्या होगा, एंगल के बेसिस पे। इसे देखेंगे आपको क्या दिया हुआ रहेगा, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इस टाइप से दिया हुआ रहे, इसका इवेल्युएट करने के लिए बोला जाए इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो इसको हम लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसका आपने वैल्यू जो याद किया होगा, आप वैल्यू यदि याद किए होंगे तो वैल्यू आप क्या याद किए होंगे, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद किए होंगे √3/2। कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू आप याद किए होंगे तो वो भी आप याद किए होंगे √3/2। ध्यान से आप देख सकते हैं पीछे पलट के। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, सॉरी कॉस है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 3 तो मतलब 3, इसका 2 × 2 तो ये हो जाएगा 4। आप देख सकते हैं प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा 4, 3 + 1 ये क्या आ जाएगा 4/4। इसका मतलब क्या 1। इसका यदि हम इवेल्युएट करेंगे ये क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपको कोई भी वैल्यू दे दे, या फिर दूसरा आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो दूसरा आपको एग्जांपल क्या दे देगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो आपको दे सकता है, मान लेते हैं साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिवाइडेड tan 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 प्लस cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। tan 45 का वैल्यू देखे होंगे, ये होता है 1, cot का ये 1। आप इसे ऊपर वाला को, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, ऊपर वाला को यदि सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 √2, एलसीएम √2 हो जाएगा 1 + 1/2। इसे आप यदि सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएंगे 1 + 1 ये हो जाएगा 2/√2 × 1/2। इसे ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो फाइनली क्या हो गया 1/√2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। या फिर क्या बोल देता, सो दैट इतना लिखता, सो दैट इतना इक्वल्स टू 1/√2। इसको बोल देता है शो करने के लिए 1/√2 है। फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, इसको एलएचएस को सॉल्व करते, एलएचएस सॉल्व करते तो आपको यही आता है, इक्वल्स टू आरएचएस लिख देते। इसको शो करने के लिए बोल दिया जाए या फिर इवेल्युएट करने के लिए बोल दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। दूसरा पैटर्न देखते हैं, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आप नोट करते जाए, कोशिश करें। यदि वीडियो छूट जा रहा है तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप नोट कर लेंगे। और आप ये नोट नहीं कर रहे हैं तो पहले समझ लीजिए, बुक रखिए साइड में,
क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सब याद हो जाएगा। लेकिन मेरे समझ से जितना बोर्ड पर कराया जाए, यहाँ या फिर जहां भी आप देख रहे हो, तो कोशिश करना चाहिए उसको, यदि आप इनिशियल पीरियड में पढ़ रहे हैं तो नोट करने का प्रैक्टिस करें। नहीं, प्रैक्टिस सेशन है तो आप जल्दी जल्दी में आप नोट ना करें, नोट करेंगे तो कितना नोट करेंगे, काफी हो जाएगा। देखिए, मान लेते हैं ए का वैल्यू, एंगल ए दिया हुआ 60 डिग्री एंड बी दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। तो बोल रहा है सो दैट इतना, देन साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इतना इफ ए इक्वल्स टू, if a equals to 60, b equals to 30 degree, then so that में क्या करना है, शो करना है इतना इक्वल्स टू इतना। दूसरा इसमें देख लीजिए आप cos a प्लस b, या फिर इसमें माइनस भी आप करना चाहेंगे तो माइनस भी कर सकते हैं। इसका माइनस वाला भी टर्म हम लोग देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी है तो कुछ नहीं, बीच में माइनस कर दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस तरह से है, ये मल्टीप्लाई है। तो आप इससे सॉल्व करेंगे तो मैंने फर्स्ट सॉल्व करता हूं। फर्स्ट आप इसमें देखेंगे LHS क्या देख रहे हैं, LHS देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा साइन ए प्लस बी। साइन LHS का वैल्यू आप निकाल लीजिए। फर्स्ट LHS का वैल्यू क्या जाएगा, 60 प्लस 30, ये क्या हो गया, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये वो होता है 1, मतलब LHS कितना आ गया 1। आप यदि RHS देखेंगे, RHS, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें देखिए आप साइन ए का वैल्यू 60 डिग्री, कॉस बी का वैल्यू 30 डिग्री, बी प्लस कॉस ए मतलब 60, साइन बी मतलब 30। इसका देखेंगे तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, इसका भी वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन कॉस 60 होता है 1/2, 30 भी होता है 1/2। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 × 3 तो मतलब 3/4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। आप यहाँ से इसका एलसीएम यदि लेते हैं तो 4, 3 + 1 ये हो जाएगा 4/4, ये कट जाएगा तो ये भी 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS। LHS इक्वल्स टू RHS हो गया तो क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये सही है। इसी के बेसिस पे आप इसको आप सॉल्व कीजिए, ये होमवर्क में आप लोग को रहता है। ठीक है, ध्यान से देखें, बेसिक है एकदम 0 लेवल, इसको हम लोग नाम क्या दे सकते हैं, 0 लेवल। लेकिन आप इनिशियल पीरियड में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा टफ लग सकता है। तो क्या करें, आप बारीकी से देखें, बहुत आसान चीज है। जिन लोग को यदि समझ में मतलब आप क्लास 10th पार कर चुके हैं, फिर भी यदि आपको सही से कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, यदि ये सब टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप क्या करें, कोशिश करें इसको बेसिक से देखने का। बेसिक जब आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिक से जरूर देखें, यदि कुछ डाउट लगता हो तो।
मिटाते हैं इसको, नोट कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन का टाइप। देखें आप क्वेश्चन, यदि आप देखेंगे तो ऐसा भी क्वेश्चन, टाइप अलग नहीं बोल सकते, वही टाइप है, लेकिन आप देख लीजिए नए आदमी के लिए नया टाइप। इसमें क्या है, बी एंगल 90 डिग्री है, ये सी है, ये ए है। इसमें आप इसको हम लोग क्या करते थे, थीटा बोलते थे। थीटा बोलते थे तो ये क्या होता था, बेस का वर्क करता था, ये परपेंडिकुलर का वर्क करता था, ये हाइपोटेनस का वर्क करता था। ये 90 डिग्री एंगल है। इसमें आपको BC का वैल्यू, BC दैट मीन्स BC बोल दिया 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर है। आपको बोला जा रहा है क्या, बोलता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB comma AC, AB and AC, AB और AC का वैल्यू निकाला। आपको क्या दिया हुआ है, ये थीटा का वैल्यू आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या करना है, AB और AC निकालना है। तो क्या कीजिए, यहां से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये दिया हुआ है तो लगाइए, कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, 10 लगाते हैं, 10 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P/B। 10 थीटा के स्थान में यहाँ पे क्या डालना है, 30 डिग्री, क्या हो जाएगा P/B 30 डिग्री। तो बच्चों आप यदि देख रहे होंगे तो टेबल, यदि मैंने बोला था, बार बार बोल रहा हूँ, टेबल आपको याद करना ही पड़ेगा। एंगल का जो वाला एंगल मतलब थीटा जब गिवन होगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos sec cot tan, ये सब का वैल्यू क्या होगा, वो यदि आप याद नहीं करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में परेशानी सब दिन रहेगा। और यदि याद नहीं है तो आप फिर भी मेरा फर्स्ट लेक्चर देखें, तो मुझे जैसा लगता है कि आपको याद हो जाएगा। केवल मैं जैसे बता रहा हूँ उसको आप बारीकी से देखें तो फॉलो करें तो जरूर समझ में आएगा। tan थीटा का वैल्यू 1/√3, P कितना दिया हुआ है 6, B यहां से B क्या निकल जाएगा, B इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6√3। B निकल गया, मतलब क्या निकल गया, B AB, तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए आप बोल सकते हैं AB इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा यदि आप निकालना चाहेंगे AC निकालना है तो आप याद कीजिए कि AC किस मतलब H, इसको H ही बोलेंगे। ये क्या कर सकते हैं आप, यहां से निकाल सकते हैं sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 30, या फिर आप पहले बेसिक लिखा कीजिए, हमेशा आप फॉर्मूला याद कीजिए, sin थीटा इक्वल्स टू P/H, ये पता होगा। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो 30 लिखिए। P का वैल्यू कितना हो जाएगा, P का वैल्यू आप देखेंगे तो P 6, H का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन साइन 30 का वैल्यू आप इसे नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। साइन 30 इसका देखेंगे, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6/H। H क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, H को इधर इसको इधर, या तो क्या आ जाएगा 6 × 2, मतलब H का वैल्यू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। H किसको बोले थे, H AC है तो AC बोले या फिर H बोले, तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसमें कुछ नहीं रहेगा, सब के सब क्या रहेंगे, जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेगा इसके बेसिस पे आप देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल के बुक में मिल जाएगा। आप उसको यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे जैसा लगता है। लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। आप यदि देखेंगे तो क्वेश्चन है MCQ। आप मल्टीपल चॉइस क्या कीजिए, आप RS अग्रवाल का आप एक्सरसाइज 2 का मल्टीपल चॉइस सब बना सकते हैं। sec² 60 डिग्री -1,
इसका वैल्यू क्या होगा, आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं कमेंट करना है। सेक स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, पहले तो आप देखिए cos 60 का वैल्यू कितना होता है। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, उसका अपोजिट 2, मतलब cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए -1, 2 का स्क्वायर 4 - 1 = 3, ये हो जाएगा 3। तो दोस्तों आप ईमानदारी से क्वेश्चन यदि बनाते हैं तो मुझे जैसा लगता है कि ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन जहां तक मैंने पढ़ा दिया है वहां तक में क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे फंस जाएगा। सब के सब क्वेश्चन क्या होंगे, बन जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आप और देख सकते हैं, यदि देखना चाहें तो इसे देखिए सेम टाइप। मान लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sin a + b, a + b = आपको दे दिया है 1, ठीक है, और cos a - b, cos a - b अभी रहने दीजिए, ये आपको इसे देख बना देते हैं √3/2। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से इसमें आप क्या कर देगा, इसको क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इफ sin a + b = 1 and cos a - b = √3/2, तो आपको क्या करना है, तो देन फाइंड the value of angle A and B, A और B का वैल्यू क्या करना है आपको निकालने के लिए क्या कर देगा, बोल देगा। लेकिन ये इक्वेशन इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ लिए होंगे तो बनेगा। तो देखते हैं sin a + b, जैसे दोस्तों आप यदि देखें sin a = sin b लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a = b। बारीकी से देखें, जब भी दो एंगल बराबर होंगे उसमें क्या होगा, उसके लिए वो थीटा का वैल्यू, ये दोनों सेम है तो ये दोनों इधर वाला फंक्शन बराबर है तो तब क्या होंगे, एंगल के बराबर होंगे। साइन इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, इधर एंगल डिफरेंट है, उससे कोई फर्क, डिफरेंट मतलब वेरिएबल के टर्म है, तो वेरिएबल का डिफरेंट है मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होगा तो वो तो सेम ही आएगा, लेकिन वेरिएबल के टर्म में है, आपको वो बराबर नहीं दिख रहा है, तो भी क्या करेंगे, ये साइन दोनों तरफ है तो आप एंगल को क्या कर दें, बराबर कर दें। लेकिन ये दोनों तरफ सेम चीज रहेगा, दोनों साइन का एंगल रहेगा तब एंगल बराबर करेंगे वेरिएबल के टर्म। तो जैसे यहाँ पे देखिए, इससे ये चीज क्लियर हो जाएगा, ये क्या है 1। दोस्तों आप साइन किसका वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, आपको ये पता होगा। इसको क्या कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं साइन a + b = साइन 90 डिग्री। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था साइन a = साइन b है, a b वेरिएबल के टर्म है, दोनों तरफ साइन है तो a = क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे आप कीजिए, a + b क्या हो जाएंगे, a + b हो जाएंगे आपको 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। आप इसे मिटाते हैं, सेम चीज आप इसमें यदि करना चाहेंगे, आप इसको यदि देखें तो ये क्या हो जाएगा, cos a - b बराबर √3/2, cos a - b √3/2 आप देखेंगे तो ये होता है cos 630 का वैल्यू, ठीक है। तो a - b क्या हो जाएगा, a - b आपको यहां से दे देगा 30 डिग्री। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड आप यदि ऐड करते हैं तो a + b = क्या आ जाएगा 90 डिग्री,
ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। आप इसे जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो 2a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 प्लस 30 120 डिग्री। तो ए यहाँ से क्या आ जाएंगे 60 डिग्री। ए 60 डिग्री आ गया। आप इसे किसी भी इक्वेशन इसी में पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो बी कितना, इसमें पुट कीजिए, पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 60 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। आप b का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस 60, ये आपको b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री। तो आप यदि एक्सरसाइज पलट के देखते हैं तो उसमें काफी क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया हुआ होगा, तो जरूर क्वेश्चन को आप क्या करें, सॉल्व करें। इसको आप यदि सही से देखेंगे ईमानदारी से तो कुछ हर टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यदि फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको मैं जरूर बोलूंगा आपको, ये प्रैक्टिस का सेशन है। बीच में आप यदि एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा समझने में परेशानी हो सकती है, नहीं समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।